हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। ये वीडियो पहले तो मैं ये बता दूँ किन के लिए है। जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं और साथ में घर का काम हो या बाहर का काम, जो भी जॉब वगैरह हो, जैसे कि जेंट्स है तो बाहर जॉब भी करते हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी करते हैं। और गृहिणियाँ जो घर के सारे काम करती है, अपने बच्चे को हैंडल करती है। देखो, एक बच्चे को रखना बहुत मुश्किल होता है, वो कैसे इस पूरे वीडियो में मैं बताऊंगी। लेकिन ये सब उनके लिए है कि वो अपना टाइम कैसे निकाला है, या फिर क्या सिलेक्टिव चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए या किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन हो जाए आने वाली फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी में। तो देखो, इसके लिए एक सीधी सीधी सी बात मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो देखो, उन जेंट्स के बारे में बात कर लें जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन उनका कोई सपोर्ट नहीं है। कम से कम उनके पास एक चीज़ तो है कि उन्हें घर का काम किया हुआ मिलता है और वो बाहर जाते हैं, अपना जॉब करते हैं। लेकिन उन पर भी तो प्रेशर रहता है ना कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब है, आज है कल नहीं। वो कहते हैं ना भी, प्राइवेट सेक्टर की जॉब केड़ी होवे भाटा माते जड़। मारवाड़ी में ये कहावत है कि भाटा माते जड़ जेड़ी नौकरी है प्राइवेट नौकरी, और सरकारी नौकरी एक सेफ जोन है। इसलिए हम उसकी तैयारी करते हैं। हम सब गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हैं, मतलब हम सिर्फ तैयारी कर रहे हैं। अभी हमारी जॉब कब लगेगी कब नहीं, ये अब हमें नहीं सोचना है कि कब लगेगी, क्योंकि हमें एक टारगेट लेके चलना है कि वो जॉब हमें उस टाइम मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए हमें भरपूर तैयारी करनी होगी बिना कोई एक्सक्यूज़ दिए हुए, क्योंकि उस समय ज़रूरी नहीं है। जब हम तैयारी करते हैं ना, उस बीच में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएगी। कभी कोई मतलब अपन डिप्रेशन फील कर लेंगे, जैसे जेंट्स है तो देखो प्राइवेट सेक्टर की जॉब है, उनकी दिक्कत होती है। कभी आज है कल नहीं है, लेकिन घर परिवार चलाना होता है तो उनके बहुत दिक्कतें रहती है उनको भी ना। तो कैसे उनको मैनेज करना है प्रेशर झेलते हुए। देखो, अगर हम वो प्रेशर झेलेंगे, जब हम ये सोच लेंगे यार बहुत सारा दबाव है, कैसे पढ़े ये चिंता करेंगे ना, तो हम दोनों काम सही से नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम ये सोचेंगे ना कि प्रॉब्लम्स तो अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा है और हम उसको देखो ना चाहते हुए, अगर आप परेशान होगे, चिंता करोगे, तो क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं होगी ना। अगर देखो चिंता से सॉल्व हो ना, मैं यही सोचती हूँ कि अगर चिंता से कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो ना, तो हम दो चार को बोलते हैं भाई, अपने फैमिली मेम्बर जो हमें चाहते हैं या हमें रखते हैं उनको बोलते हैं भाई मेरी प्रॉब्लम ये है, तुम भी चिंता करो मैं भी चिंता करूँ, ताकि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। चिंता करने से सॉल्व हो ना, तो अपने जान पहचान वालों को सबको बोलते हैं यार 2-4 दिन चिंता करना, ज़रा हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। देखो, चिंता से कोई सॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन आप उसको अगर ढंग से सोचोगे समझोगे ना, उसका सॉल्यूशन निकालोगे ना, तो ज़रूर सॉल्यूशन मिल जाएगा। जैसे हमें अपना टाइम सेलेक्ट करना होगा। अगर जो प्राइवेट सेक्टर में है, चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स हो, अगर वो जॉब करते हैं तो देखो मॉर्निंग का टाइम उन्हें उठना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। मॉर्निंग के 2 या 3 घंटे आप जल्दी उठ लो और पढ़ लो, और नाइट में भी वो टाइम निकालो। एक देखो, क्वांटिटी टाइम निकालना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक क्वालिटी टाइम जिसमें आप एक टाइम अपना फिक्स रखो, घंटा भर, जिसमें आपको सिर्फ रिवीजन करना हो। और 2-3 घंटे ऐसे निकालो जिनमें आप नई चीज़ पढ़ सको। नई चीज़ मतलब कोई भी आपका एक सब्जेक्ट ले लो, आपको 10-15 दिन में ये चीज़ ख़त्म करनी है, तो 2-3 घंटे उस चीज़ को दे दो, ख़त्म करो। मतलब ये जेंट्स के लिए है, अगर वो जॉब करते हैं, या लेडीज़ जो जॉब करती है उनके लिए। देखो, लेडीज़ के लिए ये दिक्कत है कि अगर वो बाहर जाके जॉब करते हैं तो वापस आके भी उनको काम करना होता है, और उनके बच्चे हैं तो उनको भी देखना होता है, वो स्कूल जाते हैं तो उन्हें पढ़ाना भी होता है, ये दिक्कत होती है। तो देखो, जेंट्स के लिए बता दिया। लेडीज़ की बात देखो, सबसे दिक्कत क्या आती है लेडीज़ की पता है? कि जिन्हें घर का काम भी करना होता है, अपने सपने पूरे करने के लिए पढ़ना भी होता है, और बच्चे को 24 घंटे देखना होता है। अब आप सोच रहे हो कि भाई 24 घंटे कैसे? तो जो जब है ना बच्चा नाइट में उठ जाता है ना, अगर उसको प्यास लगे, टॉयलेट लगे या पॉटी कर दे, तो ये कौन करता है? ये सब काम कौन करता है? एक लेडीज़ ही करती है ना। मतलब रात को भी उसे उठना पड़ता है, उसकी तबीयत ख़राब हो तो 24 घंटे जगना भी पड़ जाता है, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान होते हैं, तो हमें भी इतना परेशान करते हैं। तो कभी कभी पता है, मैं जब इतनी परेशान होती हूँ ना, तो मैं क्या सोचती हूँ कि ये बच्चे हैं या खून चूसू है क्या है, इतना कितना खून चूसेंगे, जो मतलब हमारे सपने भी पूरे नहीं करने दे रहे, दिक्कत दे रहे हैं। लेकिन फिर सोचते हैं यार बच्चे हैं, जब हमारे तो कोई प्रॉब्लम हो तो हम बोल के बताएं या हॉस्पिटल भी चले जाते हैं कि हमारी ये दिक्कत है। लेकिन बच्चों की प्रॉब्लम अपन को पता चलने में थोड़ा टाइम भी लग जाता है। उन्हें अगर पेट भी दर्द हो तो वो बता नहीं पाते हैं। उन्हें भी अगर देखो, जैसे हमको होता है ना जो उल्टी जैसा हो रहा है, मतलब कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो बच्चों की भी ये दिक्कत हो सकती है ना, बच्चे नहीं बता पाते। लेकिन उन सबको देखना हमें ही होता है। तो बच्चों पे देखो, अगर हम गुस्सा हो जाएंगे, हाँ गुस्सा ऐसा नहीं है कि मैं नहीं होती हूँ, मैं भी होती हूँ, गुस्सा आ जाता है। लेकिन फिर जल्दी से ये सोच लेती हूँ यार बच्चे अगर अपनी प्रॉब्लम बता पाते तो अपन उसका सॉल्यूशन भी करते। लेकिन हमारी प्रॉब्लम तो हम बता सकते हैं, लेकिन हम सॉल्यूशन हमें खुद को ढूंढना होता है। बच्चों की सॉल्यूशन का भी मतलब, बच्चों की कोई प्रॉब्लम हो तो उनका सॉल्यूशन भी हमें ही करना होता है। तो देखो, बच्चों को झेलते हुए भी, उनको झेलने का मतलब ये नहीं है कि हम उनसे परेशान हो के सब दिन तंग रहें।
नहीं, उनके साथ अगर आप थोड़ा बहुत खेल लोगे ना तो वो खुश रहने लग जाएँगी और वो आपको अपने आप पढ़ने का थोड़ा बहुत टाइम देने की कोशिश करेंगे कि वो अपने आप खेल ले, खिलौने से वगैरह, या इधर भागा-दौड़ी करे तो आप नोट्स जो आपके बनाए हुए हैं उनका आप रिवीज़न कर लें, इस तरीके से करना शुरू कर लोगे। लेकिन देखो 24 घंटे की ड्यूटी निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है जब बच्चों को सँभालना, और बच्चे जैसे 5-7 महीने, 6 महीने जब घुटनों के बल चले, या साल भर के जो नए-नए चलने सीखते हैं, 1.5 साल के जब थोड़ा-थोड़ा फ़ास्ट चलते हैं, तब दिक्कत बहुत आ जाती है। क्योंकि जब वो नए-नए चलने सीखते हैं ना, तो वो अपनी स्पीड बढ़ाते हैं, कहीं पानी होता है तो गिर जाते हैं, कोई चीज़ नीचे पड़ी हो तो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, कुछ भी हो, मतलब बच्चे इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हमें हर चीज़ मतलब बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हम यही मानते हैं कि बच्चे प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन हम ये बच्चों से चीज़ सीख सकते हैं ना कि वो तब तक कोशिश करते हैं जब तक वो उनसे चीज़ हो ना जाए। कहीं ऊपर चढ़ते हैं ना तो बार-बार चढ़ते हैं, जब तक चढ़ नहीं पाते। हाँ, तो हम उनसे ये चीज़ सीख सकते हैं ना कि हमें अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो हम उसको तब तक करें जब तक कि वो अच्छे से हमें समझ में ना आ जाए। तो देखो जैसे कि मैंने ना एक वीडियो बनाया है टेस्ट सीरीज़ का कि हमें टेस्ट सीरीज़ कैसे करनी चाहिए, रिवीजन कैसे करना चाहिए, क्वेश्चन पेपर कैसे करना चाहिए। तो हमें देखो अगर कोई टॉपिक हमारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसके क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो हम उसको टॉपिक को बार-बार देखेंगे तो वो अच्छे से हो जाएगा। तो हमें बच्चों से ये सीखने को मिलता है कि हम तब तक मेहनत करें जब तक हमें वो चीज़ आ ना जाए। देखो तो हम जो तैयारी शुरू करेंगे ना, वो एक तारीख से करेंगे। इसका रीज़न क्या है पता है? वैसे तो 27 से यूँ नहीं है कि मैं शुरू नहीं करूँगी, थोड़ा बहुत देखूँगी। 30 तारीख को जैसे सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है, तो जिनके भी एग्ज़ाम है वो ऑल द बेस्ट कि अच्छे से एग्ज़ाम दे के आएँ। तो देखो वो अपना एग्ज़ाम दे देंगे तो 1 तारीख से वो अपनी पढ़ाई, अगर देखो जिस तरीके से वो 30 तारीख तक कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनकी कंटिन्यूटी रह सकती है। अगर उन्होंने 1-2 बीच में गैप ले लिया ना, तो उन्हें वापस शुरू करने में टाइम लग जाएगा। तो उन्हें कंटिन्यूटी रखनी है। तो देखो जो बुक्स ऑथेंटिक बुक होगी मैं आपको बता दूँगी। वैसे मैंने बुक्स फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के लिए गाइड बुक वगैरह है, जो चीज़ें मैंने मेरे पास थी मैंने आपको बताई है। और मैंने ऑथेंटिक बुक्स मतलब अभी मंगवाई है, आई नहीं है, वो आ जाएगी। मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी आ जाए, कल तक आ जाए मेरे पास, ताकि 27 से मैं थोड़ा बहुत देखूँ कौन सी चीज़ मैं कहाँ से पढ़ूँगी, कहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट देखूँगी, कौन सी चीज़ देख रही हूँ, क्या मैंने नोट्स बनाए हैं, वो सब मैं आपसे शेयर करूँगी कि देखो मैं किस तरीके से पढ़ रही हूँ, क्या मेरा टाइम शेड्यूल वगैरह, किस तरीके से मैं टेस्ट सीरीज़ दे रही हूँ, या जो कुछ भी करूँगी ना मैं आपसे शेयर करूँगी, ताकि देखो ये आपके लिए एक मोटिवेशन होगा। जैसे मैं भी कोई चीज़ देखती हूँ ना किसी को पढ़ते हुए, तो मुझे भी लगता है यार वो पढ़ रहे हैं। देखो जिस समय हम कोई काम कर रहे होते हैं ना, अगर हाउसवाइफ घर का काम कर रही होती है, या जब उसके थोड़ा बहुत थक जाती है, रेस्ट कर रही है, तो उस समय भी कोई ना कोई पढ़ रहा होता है। तो सोचो वो आपसे कितना आगे है। तो देखो आगे वो है, किसी से कंपेयर करेंगे अपन तो थोड़ा अपन को दुख होगा, लेकिन हम ये तो सोच सकते हैं कि हमने खुद से ही कंपेयर करो कि कल हमने एक चैप्टर पढ़ा तो आज उससे थोड़ा ज़्यादा पढ़ ले, कल उससे थोड़ा ज़्यादा पढ़ ले, वो तो कर सकते हैं। और रिवीजन रखोगे ना तो वो आपके लिए बहुत काम आएगा। तो देखो टाइम शेड्यूल वगैरह क्या होगा, कौन सा टॉपिक की कहाँ से पढ़ना होगा, किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट की बुक किस तरीके से मैं पढ़ रही हूँ, वो सब मैं आपसे शेयर करूँगी। और डेली टॉपिक मैं आपको बताऊँगी, टू डू लिस्ट क्या होगी, किस तरीके से करना है। इस तरीके से क्या हम सब हमारे जो भी ग्रुप है ना, ये हमारा परिवार है एक लेडी लाइफ, तो हम सब मिल के पढ़ेंगे। और ऐसा होना चाहिए कि जो भी लेडी लाइफ में जुड़े हुए कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और नेक्स्ट वैकेंसी जिसकी भी वो तैयारी कर रहे हैं ना, उसमें उनका सिलेक्शन हो सभी का। इस तरीके से हमें हमारे इस लेडी लाइफ फैमिली को हमें इस तरीके से पढ़ना है, हमारी लेडी लाइफ फैमिली को हमें इस तरीके से मेहनत करनी है इस बार, कि नेक्स्ट टाइम जब भी जो वैकेंसी आए और जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, हमने जो भी लक्ष्य डिसाइड किया ना, उस समय पूरा लेडी लाइफ परिवार एक गवर्नमेंट जॉब वाला हो, सबकी जॉब लग जाए, ऐसा परिवार होना चाहिए। जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सब के साथ ये हो, हमें इतनी मजबूती से तैयारी करनी है। और वो कब हो सकता है, जब हम हमारा एक टाइम शेड्यूल रखेंगे। देखो स्ट्रिक्ट ज़्यादा रखेंगे तो भी प्रॉब्लम आएगी, और ज़्यादा यूँ लचीला रखेंगे तो भी दिक्कत आएगी, हम बार बार चेंज कर लेते हैं। हम एक अच्छे तरीके से हम अपना टाइम शेड्यूल रखेंगे, जिस टाइम सब कर सकते हैं उस टाइम हमें पढ़ना है। तो देखो जैसे मैं ब्रह्म मुहूर्त की बात कर रही हूँ, उस समय हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा माइंड रेस्ट लेके उठ चुका होता है। जब वो पढ़ने के लिए इतना तैयार होता है ना, हम इतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, हमें याद होगा, वो लॉन्ग टाइम तक रहेगा। मेरी जैसे पढ़ाई छूट जाती है ना 10-15 दिन, जैसे मैं अभी पढ़ नहीं पाई, मान लो महीना भर भी मैं नहीं पढ़ पाई हूँ, लेकिन जो चीज़ भी मैंने पढ़ी थी ना, उसको अगर मैं एक बार भी देखूँगी ना, मेरा अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि मैं वो सब मॉर्निंग में पढ़ती हूँ। इसलिए मुझे वो लॉन्ग टाइम तक याद रहता है, या फिर एक बार देखते ही याद हो जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ मॉर्निंग टाइम में पढ़ने का। तो देखो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया, आपको कुछ मोटिवेशन मिलता है, और देखो फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए बताती हूँ मैं कि ज़रूरी हर कोई ले सके। जैसे मेरे से पूछा जाता है मैं कौन सा कोर्स ले रही हूँ, तो देखो मैं हर वीडियो में अपना थोड़ा थोड़ा सब कुछ बताती रहूँगी कि मैंने एनसीईआरटी कोर्स उत्कर्ष से लिया है। जब वो 1200 रुपये का था, अब इसकी कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ गई है और वो 2000 का हो गया है।
तो हम कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़ेंगे, कैसे रिवीजन करेंगे, टेस्ट सीरीज़ देंगे, वो सब हम एक साथ मिल के करेंगे। ठीक है। तो देखो, लेडी लाइफ ग्रुप को मैं यही कहना चाहूँगी इस परिवार को कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि डूबते हुए को तिनके का सहारा, यानी क्या पता कोई अपनी पढ़ाई छोड़ने को हो या फिर कोई भी किसी भी सेक्टर में हो और डिमोटिवेट हो तो उसको मोटिवेशन मिल सके। ठीक है। थैंक यू। जय श्री राम।